स्टेटमेंट पढ़े कोई भी एक स्टूडेंट। हेलो, आवाज आ रही है सबको? देखिए भाई, कह रहे ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. तो आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज, चार्ज फॉर फूड पर डे। पर डे के हिसाब से हमने y मान लिया। फिक्स चार्ज तो x है, ये 20 डेज तक उसने एक्स्ट्रा खाना खाया तो 1000 रुपये दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या था, फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज के लिए और इतने रुपए उसने वहां पर सबमिट किए। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 1180 माइनस 26y प्लस 20y इक्वल टू 1000। 1180 प्लस माइनस माइनस 6y को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और 1000 को लेफ्ट हैंड साइड पे। 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 180, डिवाइड करोगे तो 30 है। y की वैल्यू 30 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x is equal to 1180 माइनस 26 इंटू 30। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 780, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया 400 रुपीज, और चार्ज फॉर फूड पर डे ये कितना आ गया 30 रुपीज। ठीक है, उसने मेंशन नहीं किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है उससे कर सकते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. पहले भी हमने दो क्वेश्चन किए हैं ऐसे। फ्रैक्शन को लेट कर लिया x/y। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. जब न्यूमरेटर से एक माइनस कर दें, एक सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब डिनोमिनेटर में नो चेंज। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस y इंटू 1 y, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y।
3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 को मैं यहाँ ले गया, y को मैं यहाँ ले आया। ये इक्वेशन 1। सेकंड सिचुएशन है, it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x y प्लस 8, y को यहाँ ले लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इक्वल टू 5। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड, किसी में भी पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो ये आ गया 12। फ्रैक्शन विल बी, लास्ट में फ्रैक्शन जरूर लिख के आनी है, 5/12। ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। Apart on the highway, one car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Places A and B are 100 kilometer apart. One car starts from A, another starts from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, देखो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड रिड्यूस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। इसमें माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। एक ट्रेन में आप बैठे हैं, रेफरेंस ट्रेन जिसमें आप हैं, मान लो अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, दूसरी ट्रेन ने ओवरटेक किया, मान लो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, आपको क्या लगेगा कि वो ट्रेन, कभी महसूस किया भी हो तुमने कि एक ट्रेन में आप बैठे, उसके अपोजिट से एक ट्रेन गई तो फटाफट से रुकते गई वो तेजी से। तो होता क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ट्रेन आती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। मतलब हमें ऐसा विजुअलाइज होगा कि वो ट्रेन एक्चुअल में तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, बट गई कितनी स्पीड से है, 100 किलोमीटर पर आवर। रेफरेंस ट्रेन वही, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में ये है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम पे आपको क्या लगेगा कि वो ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, स्पीड माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। इस चीज का ध्यान रखें। भाई आवाज नहीं आ रही क्या सही? सर कट कट का हुआ है। थोड़ा नेटवर्क तो इशू होगा आज, ऐसा मौसम नहीं है ना थोड़ा। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस। ठीक है, तो स्पीड उसने कहा डिफरेंट स्पीड्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम स्पीड्स को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ
फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू y किलोमीटर। कार ए कार बी भी कह सकते हो आप, अलग अलग पॉइंट से चल रही है। तो जब सेम डायरेक्शन में थे when traveling in same direction, तो डिस्टेंस तो 100 है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो था 100 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो गई, माइनस, तो x माइनस वाई, डिस्टेंस 100 और टाइम कितना लगा था सेम डायरेक्शन में, 5 आवर्स। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड क्या हो गई अपोजिट में, प्लस, डिस्टेंस तो सेम ही है और टाइम लगा 1 आवर, x प्लस वाई कितना आ गया, 100, सेकेंड इक्वेशन। इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी इक्वेशन है। y से y कैंसिल हो गया, ऑन एडिंग, तो 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू कितना आ गया, 60। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 20, y को ले गए राइट हैंड साइड में, 20 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े हुए कोई स्टेटमेंट पढ़ दे, फोर्थ The क्वेश्चन का फिफ्थ area पार्ट। of the area of a rectangle gets reduced by 9 SQ unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 units. Find the सर dimension दिख नहीं of दे the रहा। देखें भाई क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसने एरिया की बात की है। अगर एरिया की लेंथ को घटा दिया जाए, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया जाए, तो टोटल एरिया 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को बढ़ा दिया जाए तो एरिया 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को, लेट द लेंथ ऑफ rectangle is equal to L meter, breadth of rectangle is equal to B meter, then area will be L into B meter square। ये एक्चुअल एरिया अगर होता है L और B तो ये होगा, बट उसने क्या कहा है, अगर लेंथ को 5 यूनिट रेड्यूस कर दे, रेड्यूस का मतलब कम करना, मतलब माइनस करना, इनटू ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें तो प्लस कर दें, एरिया रेड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, तो एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है। रेड्यूस्ड बाय का मतलब क्या है, ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम हो गया, एल बी माइनस 9। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा एल बी, ये आ जाएगा 3L माइनस 5B और माइनस 15, एल बी माइनस 9, बोथ साइड एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, 3L माइनस 5B माइनस 9 प्लस 15, ये आ जाएगा 6। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है
If length is increased by 3 units, breadth is increased by 2 units, area increased by 67 units. 8 seconds. ये इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा? LB plus 12 plus 3B plus 6 equal to LB plus 67. LB से LB कैंसिल, 12 plus 3B equal to 67 minus 6 that is 61. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसे सोल्व करना है, तो 3L minus 5B equal to 6, 12 plus 3B equal to 61। आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, और इस इक्वेशन को 5 से, ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 18। इसको करोगे तो 10L प्लस 15B, इसको 5 से करोगे तो 305। ऑन एडिंग ये आ गया 19L, इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 305 18 323। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो लेंथ कितनी आ जाएगी? नाइनटीन बन जा 19, 13, 19 7, तो लेंथ इज इक्वल टू 7। Put the value of L in equation first. So 3 into 17 minus 5B equal to 6. 51 minus 5B equal to 6. 5B equal to 51 minus 6. 6 को यहाँ ले आए, 5B को राइट हैंड साइड पे ले गए, ये आ जाएगा 55। 55 में 40 माइनस कर रहे हैं, 9। तो लेंथ विल बी, length of rectangle is equal to 17 meter or breadth of rectangle is equal to 9 meter. This is the required answer.